हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज हम इस वीडियो में महेश्वरी बुक से ऑर्थो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18। ठीक है, आज 18 पढ़ेंगे हम। 17 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अब हम 18 पढ़ते हैं। ठीक है, तो 18 में क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम। तो 18 में आपका एक ये इंपॉर्टेंट है पोस्टरल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है। और फिर आपका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि अब नेक ऑफ फ्यूमर में क्या होता है फ्रैक्चर। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं पोस्टरल डिसलोकेशन ऑफ हिप। ये रहा डिसलोकेशन ऑफ हिप। ठीक है, हिप कहाँ है आपका? ये तो फीमर का है। ये आपका हिप मतलब जानना, हिप में जो आपका साइड का होता है वो आपका ये है ना, ये आपका यहाँ पे ऐसे दो होता है, वो आपका हिप है। ठीक, तो डिसलोकेशन ऑफ हिप में आते हैं, आप पहले आते हैं क्लासिफिकेशन में आते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द हिप। 3 टाइप होते हैं हिप का डिसलोकेशन में। पहला पोस्टरल डिसलोकेशन जो हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत कॉमन है। ठीक है, फिर एंटीरियर डिसलोकेशन और फिर सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ठीक है, एक है कि पीछे की तरफ डिसलोकेट होगा वो पोस्टरल डिसलोकेशन होगा, एक आपका आगे की तरफ होगा जो कि एंटीरियर डिसलोकेशन है, और एक आपका सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन होगा। ऑल ऑफ दिस मे बी एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ लिप ऑफ द एसेटबुलम। सारे के सारे जो है वो आपका क्या होता है, एसेटबुलम में फ्रैक्चर होता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में दिया है एसेटबुलम नहीं दिया है। ठीक है, जो एसेटबुलम होता है वहाँ उसका वो हिप का पार्ट रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है डिसलोकेशन। अब आते हैं पोस्टरल डिसलोकेशन ऑफ हिप में आते हैं। ठीक है, the head of femur is pushed out of the acetabulum posteriorly। ठीक है, हम जो भी बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर या फिर जो सेंट्रल, वो हम एस्टेबुलम के रिलेशन में बात करेंगे। ठीक है, अगर एस्टेबुलम के पीछे आ गया, पोस्टीरियरली आ गया, तो वो क्या होगा, हेड ऑफ फीमर इज पुश्ड आउट ऑफ द एस्टेबुलम। ठीक है, इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस दिस इज एसोसिएटेड विद द चिप फ्रैक्चर ऑफ द पोस्टीरियर लिप ऑफ द एस्टेबुलम। आधे जो 50% केस में क्या होता है कि वहाँ पे हो जाता है आपके जो एस्टेबुलम के पोस्टीरियर लिप है वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, इन विच केस इट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, इसे क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर मतलब क्या हुआ कि टिप ऑफ द एस्टेबुलम जो है ना, एस्टेबुलम उसके पोस्टीरियर में जो हेड ऑफ फीमर है वो आपका डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसे होता है। तो इंजरी सस्टेन्ड बाय वायलेंस डायरेक्टेड अलोंग द शाफ्ट ऑफ द फीमर। अगर हम जब हिप जो है वो फ्लेक्स रहता है, ठीक है, हिप जो है फ्लेक्स रहता है, और फ्लेक्स के टाइम पे आप अगर फीमर के शाफ्ट में बहुत ज़्यादा आप प्रेशर लगा दोगे, एक वॉलेंस क्रिएट करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक सीवियर फोर्स मॉडरेटली वो होगा जो क्या करेगा, हिप को डिसलोकेट कर देगा। एज ऑफन अकर्स इन मोटर एक्सीडेंट। मेनली ये मोटर एक्सीडेंट में होता है कि मोटर एक्सीडेंट में क्या होता है कि हम बैठते हैं ना, तो हिप जो है फ्लेक्स रहता है, वो हमारे बड़ी तरफ रहता है ना, तो फ्लेक्स रहता है, और फिर हमारे अगर फीमर में लगता है एकदम तुरंत कोई फोर्स होता है तो वहाँ से वो डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। अब क्या होता है, the occupant of the car is thrown forward and his knee strike against the dashboard। ठीक है, ये बता रहा है कि जो कार का ऑक्यूपेंट है, जो कार का मालिक है, वो आगे की तरफ खिसकता है, और जो नी है वो डैशबोर्ड की तरफ वो होता है, अगेंस्ट डैशबोर्ड में हिट करता है। द फोर्स इज ट्रांसमिटेड अप द फ्यूमरल शाफ्ट। अब नी से क्या होगा, वो फ्यूमरल शाफ्ट में फोर्स ट्रांसमिट होगा, रिजल्टिंग इन द पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। इट इज देयरफॉर आल्सो नोन एज डैशबोर्ड इंजरी। ठीक है, इसलिए इसको डैशबोर्ड इंजरी बोलते हैं। एक अपन पढ़े आपके गन स्टॉक इंजरी पढ़े थे, एक हम उससे पढ़े थे क्या बोलते, जिसमें आपका डिनर वाला जो था ना, आपका फोर्क वाले में बनता था। ठीक है, और एक अभी पढ़े अपन डैशबोर्ड इंजरी। डैशबोर्ड इंजरी क्या होता है कि पोस्टर क्या होता है, जब आप कार चला रहे होते हो, अचानक से आपका जो बॉडी है वो आगे जाता है और नी जो है डैशबोर्ड में टकराता है, जिसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो आपके फीमर के शाफ्ट में आता है, जिसके कारण आपको क्या बोलते हैं, हिप जो है डिसलोकेट हो जाता है। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड इंजरी बोलते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन, ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में आते हैं। एंड आइसोलेटेड पोस्टर डिसलोकेशन ऑफ द हिप इज इजी टू डायग्नोस। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है डायग्नोस करना पोस्टर डिसलोकेशन। द पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर ट्रॉमा। सही बात है, उसको पक्का कोई ट्रॉमा हुआ है, फॉलोड बाय वहाँ पे पेन हो रहा है, उसको स्वेलिंग होगा और डिफॉर्मिटी होगा, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। ठीक है, डिफॉर्मिटी क्या है कि उसका क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो गया होगा, उसका वो एडक्ट हो गया होगा और इंटरनल रोटेट हो गया होगा, एसोसिएटेड विद द शॉर्टिंग ऑफ द लेग। इसमें क्या होगा कि जो आपका लेग है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया होगा। वन मे बी एबल टू फील द हेड ऑफ फीमर इज इन अ ग्लूटेल रीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हेड है वो आपके ग्लूटेल रीजन में दिखेगा आपको, क्योंकि वो हेड तो एस्टेबुलम जो हिप का और जो फीमर का हेड है वो आपका
फिक्स है ना। अब इसमें क्या हुआ कि ना वो जो हेड जो है पोस्टरली चला गया है। अब हमारे पीछे क्या है, पीछे हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मैक्सिमस में क्या हमारे जो ग्लूटियस मसल है वो है, तो हमको ना हेड है जो फीमर है ना वो हमको पीछे से दिखेगा, पोस्टर दिखेगा हम लोग को, ठीक है। तो इंजरी समटाइम्स मिस्ड स्पेशली व्हेन associated with the other more obvious injuries such as fracture of the shaft of femur. It may go unnoticed in an unconscious patient. अगर हम पेशेंट जो अनकॉन्शियस है तो उसमें हम शायद देखेंगे भी नहीं कि इसका जो फीमर है जो हेड है वो डिसलोकेट हो गया है, उसको हिप का फ्रैक्चर हो गया है। इट इज़ वाइज टू एक्सरे ऑफ द पेल्विस इन ऑल पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ द फीमर टू अवॉइड दिस मिस्टेक। इसलिए अगर फीमर में कुछ भी फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसका एक्सरे कराएंगे ताकि हम उसके हिप का भी देख सकें, ठीक है। जितने भी कुछ कहीं और आजू बाजू तो कुछ और वो तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो क्या उसका डायग्नोसिस हो गया। अब आते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर में आते हैं। द फीमोरल हेड इज आउट ऑफ द एस्टेबुलम। अब वही है कि जो ऐसे देखेंगे अपन, जो फीमोरल का हेड है वो एस्टेबुलम के बाहर है। द थाई इज इंटरनली रोटेटेड, जो थाई है वो अंदर की तरफ रोटेट हो गया है, और जो सो दैट द लेसर ट्रोंकेटर इज नॉट सीन। तो इसलिए हमें ना थाई जो है लेसर ट्रोंकेटर और ग्रेटर ट्रोंकेटर है ना, तो लेसर ट्रोंकेटर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरली रोटेट हो गया है। कौन रोटेट हो गया है? आपका फीमोरल का हेड, सॉरी जो थाई है वो रोटेट हो गया है। क्यों? क्योंकि फीमोरल हेड जो है वो एस्टेबुलम के बाहर चला गया है, ठीक है। सेंटोस लाइन जो कि इंपॉर्टेंट है, सेंटोस लाइन भी क्या होता है, ब्रोक हो जाता है। सेंटोस लाइन इज ब्रोकन। वन मस्ट सेंटोस लाइन क्या होता है देखते हैं, ये देखो ये है। इट्स एन इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन जॉइनिंग मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ द फीमोरल नेक टू लोअर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर प्यूबिक रैमस, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको अपन। ये क्या बोल रहे हैं, एक इमेजिनरी सेंटोस लाइन होता है, इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन होता है ये, सेमी सर्कुलर लाइन है ना, ऐसे सेमी सर्कुलर लाइन होता है ये। तो ये क्या होता है, ज्वाइन करता है मिडल कॉर्टेक्स ऑफ द फीमोरल नेक। अगर सी ये बोन है, ऐसा करके बोन है ना, तो इसके आपके जो मीडियल कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे मीडियल कॉर्टेक्स है ना, तो ये वाला यहाँ से ज्वाइन करता है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रैमस, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करके वो जो प्यूबिक रैमस है यहाँ से यहाँ तक जाता है, लोअर बॉर्डर ऑफ उसको वो कनेक्ट करता है सेंटोस लाइन। तो वो हमको क्या दिखेगा, वो भी ब्रोक होता हुआ दिखेगा हमको, ठीक है। क्या क्या दिखा हम लोग को, सबसे पहले क्या दिखा कि जो फीमोरल हेड है वो आपका बाहर निकला हुआ दिखेगा, है ना, पोस्टरली, और आपका जो लेसर ट्रोंकेटर है वो इंटरली रोटेट हो चुका है, ठीक है। वो हमको नहीं दिखेगा इसलिए, और सेंटोस लाइन में ब्रोक हो चुका है। वन मस्ट लुक फॉर एनी बोनी चिप फ्रॉम द पोस्टर लिप ऑफ द एस्टेबुलम और फ्रॉम द हेड। और हम देखेंगे कि एस्टेबुलम का पोस्टर लिप में भी कोई बोनी चिप वो तो नहीं हुआ है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, वहाँ से अपन कंपेयर कर सकते हैं। अ कंपेरिजन फ्रॉम द अपोजिट नॉर्मल साइड मे बी यूजफुल। सिटी स्कैन मे बी नेसेसरी इन केस वेयर एंड एसोसिएटेड फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ द डिसलोकेटेड हिप इन एन इमरजेंसी since longer the head remains out, more the chances of it become avascular. In most cases, it is possible to reduce the hip by manipulation under general anesthesia, ठीक है। हम तो एमएससी में आया है तो हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कर देंगे, डिपेंड करता है ओपन करेंगे कि क्लोज करेंगे, ठीक है। इफ द चिप फिर अपन उसको मैनिपुलेशन के थ्रू अपन जनरल एनेस्थीसिया देंगे उसको। द चिप फ्रैक्चर ऑफ द एस्टेबुलम इफ प्रेजेंट यूजुअली फॉल्स इन प्लेस एज द हेड इज रिड्यूस। ओपन रिडक्शन मे बी रिक्वायर्ड इन केस वेयर, हाँ ओपन रिडक्शन कब करेंगे अपन, मेनली तो अपन क्लोज ही करते हैं। ओपन कब करेंगे अपन, जब क्लोज रिडक्शन फेल हो गया हो, है ना, या फिर जो बहुत लेट आया वो, इफ दिस इंट्रा आर्टिकुलर लूज फ्रैगमेंट नॉट अलाउइंग एक्यूरेट रिडक्शन, ठीक है। अगर वहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर है वो बहुत लूज हो गया है, सो फ्रैगमेंट लूज हो गया है जिसके कारण रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। इफ द एस्टेबुलर फ्रैगमेंट इज लार्ज, ठीक है, अगर जो एस्टेबुलर फ्रैगमेंट बहुत बड़ा हो गया है, एकदम ज़्यादा ही बड़ा है ना, जो फ्रैक्चर हो गया है फ्रॉम द वेट बियरिंग पार्ट ऑफ द एस्टेबुलम सच अ फ्रैगमेंट मेक द हिप अनस्टेबल। क्या क्या है, पहला अपन पढ़ेंगे कि अगर क्लोज रिडक्शन उसका दिक्कत हो गया है, अगर क्लोज रिडक्शन दिक्कत हो गया है तो फिर अपन ऊपर जाएंगे। दूसरा क्या है कि उसका जो फ्रैगमेंट है एस्टेबुलम का वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्या बोलते हैं फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, वो एक दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा क्या होगा कि बहुत लेट आया है वो, है ना, फिर क्या बोलते हैं उसका जो हमने जो रिडक्शन किया है वो एक्यूरेट नहीं हुआ है क्लोज में, तो अपन फिर ओपन कराएंगे, ठीक है। टेक्निक क्या है, टेक्निक ऑफ क्या है, द पेशेंट इज एसेस्ड, उसको एसेसा दे देंगे अपन और उसको सुपाइन लिटाएंगे, ये तो ये जरूरत नहीं लिखने का इसको, है ना। अब सीधा कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से नर्व जाते हैं उसके ऊपर अपन डिपेंड करेगा। सियाटिक नर्व का ट्रैवल करता है तो सियाटिक नर्व में इंजरी हो जाएगा। द सियाटिक नर्व इज लाइज बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एस्टेबुलम, एस्टेबुलम के पीछे ही वो लाई कर रहा होता है। देयरफॉर इट मे डैमेज्ड इन अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप मोर सो इफ द डिसलोकेशन इज एसोसिएटेड विद द लार्ज बोनी फ्रैगमेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर लिप ऑफ द एस्टेबुलम, ठीक है। सिंपल लिख नाम कि
सियाटिक नर्व है वो डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एस्टेबुलम के पोस्टीरियरली अटैच रहता है। अगर जो डिसलोकेशन है वो अगर लार्ज बोनी फ्रैगमेंट से एसोसिएटेड है तो उससे और चांसेस है कि ये और क्या बोलते हैं ख़राब हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? इंजरी इज द न्यूरोप्लेक्सिया इन मोस्ट केसेस एंड रिकवर्स स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप ठीक हो जाता है। इन केस वेयर द फ्रैगमेंट ऑफ द पोस्टीरियर लिब इज नॉट रिड्यूस्ड बाय क्लोज मेथड, अगर क्लोज मेथड से ठीक नहीं होता है ना, ओपरेशन ऑफ द फ्रैक्चर एंड नर्व्स एक्सप्लोरेशन में भी रिक्वायर्ड, तो हम फिर क्या करेंगे, ओपन करेंगे और फिर उसके बाद अपन नर्व का भी एक्सप्लोर करेंगे। इफ द सियाटिक नर्व इज सीवियरली डैमेज, प्रोग्नोसिस इज पुअर। ठीक है, पहले हो गया सियाटिक नर्व का। दूसरा क्या है? एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फ्यूनरल हेड, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं, ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं, तो वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। इन सम 15-20% ऑफ द केस ऑफ डिसलोकेशन द फ्यूमरल हेड अंडरगो एवास्कुलर नेक्रोसिस। द चेंजेस ऑफ द एवास्कुलर नेक्रोसिस अपीयर ऑन एक्स-रे जनरली 1 to 2 years after the injury. Avascular head appear dense and gradually collapse wholly or in part. क्या बोल रहा है? सिंपल सा एक बात लिखना है हमको कि हम कभी कभी हम देखते नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान रहता है कि इसका फीमर में शाफ्ट में इसका इंजरी हुआ है, हम ध्यान देते नहीं है उसकी हिप में, और उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जाता नहीं है और हमको 1-2 साल के बाद पता चलता है कि वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस हो चुका है। ठीक है, द एवास्कुलर हेड जो है वो बहुत डेंस दिखता है हम लोग को, अपीयर डेंस। ठीक है, एंड एकदम वो कोलैप्स हो गया रहता है। ठीक है, होली और इन पार्ट। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द हिप आफ्टर अ सीमिंगली पेनलेस पीरियड फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर डिसलोकेटेड हिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है उसको हिप में पेन हुआ है आफ्टर अ सीमिंगली पेनलेस पीरियड फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर अ डिसलोकेटेड हिप ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स। ये क्या बोल रहा है कि पेशेंट कैसे कंप्लेन करेगा? पेशेंट बोलेगा कि उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पेनलेस पीरियड आ रहा है उसको। ठीक है, एक पेन होगा उसको हिप में आफ्टर सीमिंगली पेनलेस पीरियड फॉलोइंग ट्रीटमेंट for dislocated hip. Over a period of few years, changes of osteoarthritis become apparent clinically and radiologically. Such cases eventually need hip replacement. इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि हमको पूरा हिप को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये तो हो गया आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, एक हो गया सियाटिक नर्व का इंजरी हो सकता है, एक आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ये क्या है? ये लेट कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द हिप इन डिसलोकेशन अकरिंग अ फ्यू टू मैनी ईयर्स आफ्टर द इंजरी। बहुत साल के बाद होता है ये लेट, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता क्या है कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस के कारण जो हेड है वो डिफॉर्म हो गया है और वो इन कॉन्ग्रेजेस एस्टेबुलम एंड फ्यूमरल हेड। ट्रीटमेंट क्या है? इनिशियली कंजर्वेटिव रहता है, इन सम केसेस एंड ऑपरेशन में भी नेसेसरी। ठीक है, कुछ केस में एक ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर उसको क्या हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ठीक है, तो देखोगे ना मोस्ट चांसेस में क्या हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है उसको, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है उसको। ठीक है, और जहाँ पे वहाँ पे नर्व या फिर आर्टरी ट्रेवल कर रहा है उसका इंजरी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आर्म में है, फोर आर्म में, तो ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल नर्व, है ना, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, ये सब आपके डैमेज हो सकते हैं। अगर आपका पैर में है, लोअर लिम्ब में, तो आपका सियाटिक नर्व हो गया, कॉम्पेलर नर्व हो गया, है ना, पोप्लर नर्व हो गया, ये सब डैमेज हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है मायोसाइटिस ऑसिकेंस, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें फ्लूइड जम जाता है, ब्लड जम जाता है हेमाटोमा के कारण, जिसके कारण उसमें आपका डिफॉर्मिटी हो जाएगा, आपका जो स्टेबिलिटी वो रुक जाएगा, इंस्टेबल हो जाएगा जॉइंट्स, है ना, तो वही है स्टिफनेस और पेन उसको फील होगा। इस सर्कस अकर अ फ्यू वीक्स to month after the injury, the patient complains of persistent pain and stiffness of the hip. X-ray show a mass of fluffy newborn. वही है, fluffy newborn रहता है पहले एक अगर वो एक्यूट है तो, और मैच्योर में क्या होगा, ऊपर एक बोन दिखेगा, मास ऑफ बोन दिखेगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है, वही रेस्ट और एनाल्जेसिस का है। फिर अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो सर्जिकली आप उसको एक्सरसाइज कर दो। ये तो हो गया आपका पोस्टर डिसलोकेशन होता है। क्या क्या है पोस्टर डिसलोकेशन? 3 टाइप के होते हैं, पोस्टर डिसलोकेशन, एंटर डिसलोकेशन और आपका सेंटर डिसलोकेशन। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है ये टिप ऑफ एस्टेबुलम जो है वो उसके अपन रिलेशन में देखेंगे अपन। अगर जो हेड ऑफ फीमर है वो पीछे आ गया तो पोस्टर होगा, आगे आ गया तो एंटर होगा, और बीच में वो उभरा है तो वो सेंटर होगा। अब बातें अपन पोस्टर में आएंगे तो कैसे होता है, जब हेड ऑफ फीमर है वो हमारा, अगर आपके जो शाफ्ट ऑफ फीमर में कोई फोर्स लगता है या फिर कार ड्राइव कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है कि आप आगे की तरफ बॉडी जाता है, नी जो है आपका डैशबोर्ड में टकराता है और नी का जो फोर्स है वो ट्रैवल करता है आपके फीमर ऑफ नेक में, जिसके कारण आपका जो फीमर का हेड है वो पोस्टर डिसलोकेट हो जाता है आपके हिप जॉइंट से। ठीक है, ये आपको हो गया इंजरी कैसे होता है। अब आते हैं अपन कि फीचर्स क्या दिखेंगे हमको, सिंपल सा है। वो बंदा जो है आपको पेन लेके आएगा कि आप उसको पेन हो रहा है, फिर यहाँ पे हिप के टाइम पे यहाँ पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, टेंडनेस हो गया उसको। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसका जो स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है, उसका मूवमेंट भी कम हो गया है। ठीक है, और उसके फिर आप देखोगे, अब अगर उसमें और जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपको जो लेसर ट्रोकेंटर है
है ना, वो आपका इंटर रोटेट हो चुका है, तो वो आपको वो क्या बोलते हैं और एक और था वो तो आपको उसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा। और ये एक था कि आपका जो फीमर का हेड है वो आपका पोस्टर डिस्लोकेट हो गया है, तो आपको ग्लूटेस मैक्सिमस उसको प्रोमिनेंस दिखेगा वो, ठीक है, तो प्रोमिनेंस दिखेगा, मगर हम देखते नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा ध्यान दे देते हैं नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर में, तो हम लोग को वो दिखता नहीं है, पर उसको ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, ठीक है, अगर बंदा आया है फ्रैक्चर में। अभी तो हो गया आपका फ्रैक्चर हो गया। और एक्सरे में क्या देखेंगे हमको, ऐसा देखेंगे हम लोग एक्सरे में, तो हमको क्या बोलते हैं प्रॉपर एक आपको दिखेगा कि आपको जो हेड ऑफ फीमर है वो पोस्टर डिस्लोकेट हो गया है, और आपका जो डिस्लोकेट हो गया है, और आपका जो क्या बोलते हैं लेसर ट्रोकैटर है वो आपका इंटीरियर रोटेट हो गया है, जिसके कारण क्या होता है वो आपको नहीं दिखेगा एक्सरे में, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में आएंगे अपन। हाँ, अपन सिटी स्कैन दे सकते हैं, फिर अपन कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल साइड से फिर अपोजिट साइड से, और फिर अपन ट्रीटमेंट में आएंगे, सिंपल सा रिडक्शन करेंगे अपन उसको, मेनली अपन मोबिलाइज करेंगे, है ना, बाय मैनिपुलेशन रिडक्शन मेथड से। और अब फिर देखेंगे अपन उसको क्लोज रिडक्शन करेंगे, अगर क्लोज में दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, वापस दिक्कत हो गया है, वो फिर ओपन करेंगे अपन, ठीक है, ओपन रिडक्शन करेंगे, बस इतना लिख लेना। फिर अपने कॉम्प्लिकेशन में आना, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि इसको क्या क्या होता है, एक पहला है कि हम सेडी नर्व ट्रैवल करते हैं, वो वेस्टेबल होंगे पोस्टर में ट्रैवल कर होता है, तो वहाँ पर उसको इंजरी हो सकता है सेडी नर्व का। और दूसरा क्या है आपका कि आपका जो है एवस को नेगोसिस हो सकता है किसका, फीमेल हेड का, क्योंकि फीमेल हेड जो बाहर निकल गया तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा, तो उसको वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका मायोसाइटिस ऑस्टिकेंस, जिसमें क्या होता है आपका हेमाटोमा बन जाता है, जिससे क्या आपको स्टिफनेस बन जाएगा। और उसके बाद फिर एक और था क्या था आपका, एक और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ये बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन है आपके एवस नेक्रोसिस के बाद, ये क्या बोलते हैं होता है। तो इसमें आपका ट्रीटमेंट का एक सिंपल ट्रीटमेंट क्या करोगे आप, और वही है ट्रीटमेंट करके आप ऑपरेशन करा सकते हो उसको, ठीक है, ये हो गया आपका पोस्टर डिस्लोकेशन। अब आते हैं हम सबसे मेन टॉपिक में आते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर, ठीक है। देयर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, ठीक है, दो टाइप हो सकता है, एक इंट्रा कैप्सुलर, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर। कैप्सूल के अंदर हो रहा है तो वो इंट्रा कैप्सुलर होगा, कैप्सूल के बाहर होता है तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होगा, ठीक है, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ कनेक्शन द टर्म फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर इज यूज्ड फॉर इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ द नेक, ठीक है। देखो ये रहा फ्रैक्चर ऑन द नेक ऑफ फीमर, ये आपका ये आपका नेक है फीमर का, ये नेक है, और ये आपका हेड है, ठीक है, ये आपका हेड है, तो यही आपका डिस्लोकेट होता है एस्टेबुलम से जो है हिप के फ्रैक्चर में। और आपका ये इंट्राट्रोकैंटिक रीजन है ये, ठीक है, इंटरट्रोकैंटिक रीजन है। तो मेनली अपन बोलते हैं कि आपका इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है, मगर जो टर्म यूज़ करते हैं मैक्सिमम अपन इंट्रा कैप्सुलर में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर इज यूजुअली कॉल्ड इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर, उसको अपन इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर बोलते हैं, जो कैप्सूल के बाहर है, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर बोलते हैं अपन। द नेसेसिटी टू डिफरेंशिएटली क्लासिफाई दिस फ्रैक्चर इन द रैदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज ड्यू टू फैक्ट दैट दे बिहेव डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ आउटकम, ठीक है। इसको ना अपन ना क्लासीफाई करते हैं अलग अलग उसमें, क्योंकि इसका जो आउटकम है सबका अलग अलग होता है। वेयर एज फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर ऑलमोस्ट नेवर यूनाइट्स, ठीक है, कभी यूनाइट नहीं होते। इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर यूनाइट्स रेडली, जो आपके इंटर कैप्सुलर है वो कभी यूनाइट नहीं होते, बहुत मुश्किल से यूनाइट होते हैं। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, अगर आपका इंटरट्रोकैंटिक रीजन में है तो आपको यूनाइट कर देता है, ठीक है। अब से पैथो एंडोमी में आते हैं, ठीक है। इस पर क्या पढ़ा अपन कि नेक ऑफ फीमर कैसे होता है, टाइप्स होते हैं, दो होते हैं, इंटर कैप्सुलर और आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है। इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ फीमर को मेनली इंटर कैप्सुलर ही बोलते हैं, और इंटरट्रोकैंटिक को अपन एक्स्ट्रा कैप्सुलर बोलते हैं। अब आते हैं पैथो एंडोमी में। मोस्ट ऑफ दिस फ्रैक्चर्स आर डिस्प्लेस्ड विद द डिस्टल फ्रैगमेंट एक्सटर्नली रोटेटेड एंड प्रॉक्सिमली माइग्रेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, देखो ऐसा होता है, ये नेक है ना, तो इसमें आपका हेड जो है या नीचे चले आता है, या फिर उसका जो पार्ट है आपका जो शाफ्ट है ना, वो आपका हेड से या तो एंटीरियर या तो पोस्टीरियर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, हमेशा डिस्प्लेस्ड ही होता है नेक ऑफ फीमर में। तो मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर्स आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका बस थोड़ा सा हल्का सा लगा है और हेड वो जो है सिंपल सा है, वो आपका ट्रांसफर फ्रैक्चर है और ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जो हेड है वो प्रॉपर नीचे गिर जाता है, या फिर आपको जो शाफ्ट है, आपको जो ट्रोकैंटिक रीजन है वो आगे पीछे खिसक जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्टल फ्रैगमेंट है एक्सटर्नली रोटेटेड, ठीक है, ये देखो वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है, जो फ्रैगमेंट है ऐसे करके बाहर की तरफ रोटेट हो जाता है वो, है ना, एक्सटर्नली रोटेटेड and proximally migrated. This displacement also occur in intertrochanteric fracture in which these are more marked. This is because in intracapsular fracture the capsule of the hip joint is attached to distal fragment.
क्या बोल रहा है ये कि मोस्ट ऑफ दिस फ्रैक्चर्स आर डिस्प्लेस्ड, बहुत सारे मैक्सिमम फ्रैक्चर जो है डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, विद द डिजिटल फ्रैगमेंट। एक डिजिटल फ्रैगमेंट एक पॉजिटिव फ्रैगमेंट है। डिजिटल फ्रैगमेंट क्या होगा, एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा और प्रॉक्सिमली माइग्रेट होगा। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अकर इन इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर, ये है ना, ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर, वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मार्क दिखता है, हमको अच्छे से दिखता है। दिस बिकॉज इन इंट्रा कैप्सुलर में क्या दिक्कत होता है, जो कैप्सूल है हिप जॉइंट का वो भी अटैच रहता है डिजिटल फ्रैगमेंट से, ठीक है, तो हमें अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंटरट्रोकैंट्रिक जो एक्स्ट्रा कैप्सूल है वहाँ पे हमको अच्छे से मार्क दिखता है। तो इस कैप्सूल क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है उसको कि वह एक्सटेंड रोटेट ना हो, क्योंकि देखो अब देखो यहाँ पे फीमर है और यहाँ पे उसका हिप का से जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे से कैप्सूल है। अगर ये यहाँ ऐसे कैप्सूल है, अगर ये टूट भी जाता है, ऐसे अगर टूट जाता है ये, ठीक है, लेकिन कैप्सूल तो उसको रखेगा ना, उसको एक ही कंपार्टमेंट रखेगा उसको, है ना। तो इसलिए बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कैप्सूल नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये टूट गया, ऐसे टूट गया ये, ठीक है, तो फिर हमको अच्छे से मार्क दिखेगा कि ये ऐसा आगे आ गया, ये पीछे आ गया, ठीक है, दिखेगा हमको। वही ये बोल रहा है। दिस कैप्सूल क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एक्सट्रीम रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिजिटल फ्रैगमेंट, ठीक है। Intertrochanteric fracture is an extracapsular fracture being outside the attachment of the capsule. There is nothing stopping wide displacement, ठीक है। अब इससे आते हैं क्लासिफिकेशन में आते हैं, इसको कैसा किया गया है, अलग अलग नाम दिया जाके, ठीक है। तो पहला है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, एनाटॉमिकल पॉवेल्स क्लासिफिकेशन और गार्डन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। एनाटॉमिकल पॉवेल्स और गार्डन, और कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर इट कैन क्लासिफाई एज सब कैपिटल, ठीक है, सब कैपिटल हो सकता है, मतलब कि हेड के जस्ट नीचे, देखो ये रहा सब कैपिटल, ठीक है, हेड के जस्ट नीचे वो सब कैपिटल हुआ। एक होता है ट्रांस सर्वाइकल, ठीक है, मतलब आपके बीचों बीच, अ फ्रैक्चर द मिडिल ऑफ द नेक, ठीक है, और बेसल, अ फ्रैक्चर एट द बेस ऑफ द नेक, ठीक है। क्या है, जैसे ये आपका हेड है, ये आपका नेक है, और ये आपका वो है क्या बोलते हैं, फीमर है, फीमर का वो अलग पार्ट, ठीक है। तो एक होगा आपका ये जस्ट हेड के नीचे मिडिल ऑफ द नेक में, और एक बेस ऑफ द नेक में, ठीक है। हेड के नीचे क्या बोलेंगे अपन, सब कैपिटल बोलेंगे, ट्रांस सर्वाइकल बोलेंगे और बेसल बोलेंगे, सब कैपिटल, ट्रांस सर्वाइकल और बेसल। ये क्या हो गया, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। सबसे खराब क्या होता है, अगर आपका बेस ऑफ नेक में हुआ है तो सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है वो, ठीक है। ये होगा आपका एनाटॉमिकल हो गया। अब आते हैं पॉवेल्स क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर इन रिलेशन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, पॉवेल्स एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एंगल पे डिपेंड करता है। देखो ये रहा, एक 30 डिग्री बनाएगा, ये ऐसा, एक 50 डिग्री बनाएगा, एक 70 डिग्री बनाएगा, ठीक है। किसके बेस पे बनाएगा वो, ये बनाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर इन रिलेशन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो कितना एंगल बना रहा है। तो एक 30 है, एक 50 है, और एक आपका 70 है, ठीक है, 3 हो गया। एक अपन क्या पढ़े, अपन पढ़े, एक पढ़े अपन एनाटॉमिकल पढ़े अपन, और एक पढ़े अपन पॉवेल्स पढ़े, एक है गार्डनर, ठीक है। एनाटॉमिकल में कैसा था, फीमर ऑफ नेक के नीचे, नेक जो है उसके जस्ट हेड के नीचे है, एक मिडिल ऑफ नेक में है, और एक आपका मिडिल ऑफ नेक में है, और एक आपका क्या बोलते हैं बेस ऑफ नेक में, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं पॉवेल्स क्या बोलता है, एंगल, ठीक है, एंगल बोलता है जिसमें आपका एक आपका 30 है, एक आपका 50 है, और एक 70 है। किसके बेस से बना रहा है वो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के बेस से बना रहा है, ठीक है। ये पॉवेल्स हो गया, ये पॉवेल्स। और गार्डनर क्या बोलता है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना डिग्री हुआ है, मेनली रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। जिसका क्या है, द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट फ्रॉम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मीडियल ट्रेबेकुलर स्ट्रीम ऑफ द नेक, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक होता है आपका एनाटॉमिकल, एक होता है आपका पॉवेल्स, एक होता है आपका गार्डनर। तो एनाटॉमिकल क्या है, डिपेंड करता है कहाँ पे हुआ है फ्रैक्चर नेक में, और आपका पॉवेल्स क्या है, एंगल, और गार्डनर क्या बोलता है कितना डिस्प्लेस हुआ है ना, डिस्प्लेस हुआ है। तो एक होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। ये होता, तो ये है स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में क्या होगा, जो ट्रेबेकुले है वो सिर्फ बेंड होगा, ठीक है। और फ्रैक्चर इज इनकम्प्लीट विद द हेड टिल्टेड इन पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन, जो हेड है वो पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन हो गया है। इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा लेटरली टू एट द ट्रेबेकुलर सिस्टम। हम इस पर याद नहीं करेंगे, अपन सिर्फ क्या करते हैं, इस पर याद करते हैं, ठीक है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, जो ट्रेबेकुले है वो सिर्फ बेंड हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रेबेकुले ना,
तो ये सिर्फ बेंड हुआ है, ऐसे करके बेंड हुआ है। स्टेज 2 में क्या हुआ है, ट्रेबिकुले जो है हेड और नेक का वो ब्रोक हो गया है और डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। ट्रेबिकुले के बेस से बनाई है। अब याद करते हैं गार्डनर जो है, गार्डनर वो आपका ट्रेबिकुले के बेस में हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है कि आपका ट्रेबिकुले सिर्फ आपका डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, बेंड हुआ है। दूसरा क्या है कि आपका ट्रेबिकुले जो है वो कट चुका है ना, और नेक और ब्रोक हो चुका है और डिस्प्लेस हो गया है। तीसरा क्या है, आपका जो ऑल 3 सेट ऑफ ट्रेबिकुले, एक हिप जॉइंट का, एक आपका हेड का और एक आपका नीचे का, नेक के नीचे का, उसके फ्रैगमेंट का, तीनों का आपका एलाइनमेंट के आउट हो गया है। और लास्ट क्या है, आपका जो एस्टेबुलर और हेड ट्रेबिकुले इन अलाइनमेंट बिटवीन हेड एंड नेक नॉट अलाइन। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो एस्टेबुलम का जो है ट्रेबिकुले और आपका जो हेड ऑफ फीमर का है वो अलाइन रहेगा, है ना। और जो आपका हेड ऑफ फीमर का और आपका जो नेक के नीचे का है ना, नेक का, वो अलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। देखो पहला क्या था, ट्रेबिकुले सिर्फ बेंड हुआ है। दूसरा क्या है, आपका ट्रेबिकुले जो है वो ब्रोक हो गया है और डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। और तीसरे में क्या है कि आपको जो ट्रेबिकुले ब्रोक तो हुआ ही है, उसमें क्या हुआ, उसको जो हेड का और एस्टेबुलम का और आपका जो नेक का, तीनों का जो है अलाइनमेंट अलग अलग हो गया है। चौथे में क्या है कि हेड का और एस्टेबुलम का और हेड का अलाइन है, लेकिन आपका नेक का अलाइन नहीं है, ठीक है। ये हो गया गार्डनर। गार्डनर समझ में आ गया, 3 हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। फीमर में क्या क्या पढ़े अपन अभी कि सिंपल वो टाइप्स देखे अपन, इंटर कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंटर कैप्सुलर को क्या बोलते हैं अपन, वही सिंपल फ्रैक्चर नेक फीमर में इंटर कैप्सुलर ही बोलते हैं। एक्स्ट्रा का इंटर आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, इंटर कैप्सुलर है। हमको इजली क्या देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर देखने को मिल जाता है, लेकिन इंटर कैप्सुलर देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो हिप का जो है वो कैप्सूल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो दिखता नहीं है हम लोग को, ठीक है, बाहर निकल तो दिखता नहीं है। और फिर अपन देखें कि वो देखें कि इसको कैसे अपन स्पेसिफाई किए थे। तो कैसे किए थे, एक एटॉमिकल, एक आपका पॉवेल्स और आपका गार्डनर, ठीक है। अब आते हैं नीचे आते हैं अपन, नीचे क्या है, हाँ आते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। इन एल्डरली पीपल द फ्रैक्चर अकर्स विद द सीमिंगली ट्रिवियल फॉल। सही बात है। देखो अगर हाथ में कुछ हो रहा है, एल्बो में, आपके क्या बोलते हैं शोल्डर में, है ना, आपके ह्यूमरस में, आपके रेडियस में, वो सब का रीज़न एक ही होता है कि आपका ना जो हैंड है ना वो स्ट्रेच्ड हो गया है, आउटस्ट्रेट हो गया है। आप ऊपर से गिरे हो, आपका हैंड आउटस्ट्रेच था, तो जिस तरह को जहाँ पे आपका फ्रैक्चर वहाँ हो गया। वैसे ही आपका अगर पैर में हो रहा है तो आप क्या हो रहे हो, ऊपर से कहीं ट्रेवली फॉल हो रहे हो, है ना, आपको हिस्ट्री है फॉल होने का, वहाँ पे आपको हुआ है। और एक दूसरा कॉमन क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन हो सकता है, जिससे कारण जो आपका बोन है वो वीक हो जाता है। एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर एट दिस एज। इन यंग एडल्ट दिस फ्रैक्चर रिजल्ट ऑफ सीवियर इंजरी, ठीक है। अब आते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन। देखो इससे आपका अगर पूछेगा ना क्लिनिकल फ्रैक्चर बताओ, वो आप बोल सकते हो कि पेशेंट आएगा, वो बोलेगा आपको कि उसको ना यहाँ पे थाई में क्या बोलते हैं, उसको फीमर के एरिया में बहुत पेन हो रहा है उसको, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ पे टेंडनेस फील होगा आपको, है ना। और वहाँ पे वो उसको मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैक्चर हो चुका है, नेक फीमर फ्रैक्चर हो चुका है। अपना उसको इंस्टेबिलिटी गैप दिखेगा, है ना, आपका वो जो ऐसे करके मोबिलिटी गैप दिखेगा, ऐसा करके आप बोल सकते हो क्लिनिकल फीचर में। अब आते हैं डायग्नोसिस में आते हैं, तो वही है, वही देखना, वही पता, वही होगा इसमें भी। Occasionally, a patient with the impacted fracture may arrive walking, the only patient being a little pain in the groin, ठीक है, वही है, उसको पेन होगा ग्रोइन में। More often, the patient is an elderly brought to casualty department with complaints of pain in the groin and inability to move easily। सही बात है, कैसे मूव करेगा, वो तो टूट गया है ना, मूव नहीं कर पाएगा, वेट को बियर नहीं कर पाएगा, वो बियरिंग वेट ऑफ द लिम्ब फॉलोइंग अ ट्रिवियल इंजरी लाइक स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, मिसिंग अ स्टेप एक्सेट्रा। दिस लिटिल पेन और स्वेलिंग, थोड़ा सा पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगा। ऑफन द इंजरी इज ट्राइवल एंड पेन एंड स्वेलिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है, कभी कभी पेन और स्वेलिंग भी एब्सेंट रहता है। इन सच केस फ्रैक्चर डायग्नोसिस इज मिस्ड फॉर डेज और वीक। अब देखो उसको पेन नहीं हो रहा है, उसको स्वेलिंग नहीं हुआ है, तो कैसे पता करोगे कि वहाँ पे कुछ हुआ है करके, है ना। उसके लिए अपन एक्सरे करते हैं, तो होगा क्या, अपन देखेंगे उसमें कि उसका लेग जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन हो गया है, ठीक है। द लेग द पटेला फेसिंग द आउटवर्ड, वो आउटवर्ड की तरफ फेस कर रहा है, एक्सटर्नल रोटेट हो गया है, लेग जो है वो शॉर्ट हो गया है, ठीक है। टेंडर दिख रहा है हमको, वो हिप मूवमेंट जो है वो पेनफुल है, और आपका सीवियर स्पैच दिख रहा है, और एक्टिव स्ट्रेट लेग रेजिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो लेग को रेज नहीं कर पा रहा है, टेंडनेस दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रहा है उसको गोइंग रीजन में पेन हो रहा है, उसको एक्सटर्नल रोटेट उसका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
एक्सरे में क्या दिखेगा? सिंपल है, यूजफुल टू आस्क फॉर एक्सरे ऑफ पेल्विस विद बोथ हिप्स rather than the affected hip alone. This help in comparing the two sides. The following features should be noted. उसका जो मिडिल कॉर्टेक्स ऑफ नेक है वहाँ ब्रेक हो जाएगा, उसका जो फीमर है वो एक्सटेंडेड रोटेट हो चुका है, वो हमको दिखेगा वहाँ पे, और जो लेसर ट्रोकेंटर है वो आपको और अच्छे से दिखेगा, मोर परमानेंट दिखेगा। देखो आपके हिप के जो था ना आपका, जो अगर आपका फीमर का हेड जो है वो डिसलोकेट हो गया है तो आपको लेसर ट्रोकेंटर नहीं दिखेगा एक्सरे में। लेकिन आपका अगर फीमर के नेक में हुआ है ना डिसलोकेशन, फ्रैक्चर हुआ है ना, तो आपको लेसर ट्रोकेंटर दिखेगा, ठीक है, परमानेंट दिखेगा। ओवर राइडिंग ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर सो दैट इट लाइज एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर में ज़्यादा ओवर राइड होगा, जिसके कारण जो हेड ऑफ फीमर के उस पर लाइज होगा वो। ब्रेक इन द ट्रेविकुलर स्ट्रीम और ब्रेक इन सेंट्रल लाइन्स, ठीक है। सेंट्रल लाइन्स का वही होता है जो आपका नीचे से आपका जो फीमर से लेकर आपको ऊपर तक जाता है, सुपर प्यूबिक रीजन तक जाता है, ठीक है, वो होगा। बस इतने करेंगे अपन, और फिर उसके बाद अपन आते हैं ट्रीटमेंट में। ये फ्लो चार्ट ही बनाएंगे ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक का फ्रैक्चर हुआ है, अपन देखेंगे कि डिस्प्लेस्ड है कि अनडिस्प्लेस्ड है, ठीक है। अगर डिस्प्लेस्ड है, सिंपल सा है, अपन कंजर्वेटिव उसको ठीक करेंगे, फिर मल्टीपल स्क्रू दे देंगे उसको, ठीक है। अगर डिस्प्लेस्ड हो गया है तो अपन उसको देखेंगे कि उसका एज क्या है, 60 के नीचे है कि 60 के ऊपर है। अगर 60 के नीचे है तो उसको अपन क्लोज रिडक्शन करेंगे अंडर एक्सरे कंट्रोल। अगर रिडक्शन पॉसिबल है फिर उसको मल्टीपल स्क्रू फिक्स कर देंगे। अगर रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फिर अपन ओपन रिडक्शन करेंगे और स्क्रू फिक्स करेंगे। अगर 60 साल के मोर देन 60 साल है उसके ऊपर सीप पर क्या करेंगे, पोस्टेरियर रिप्लेसमेंट करा देंगे विथ अदरवाइज नॉर्मल हिप, हेमी आर्थोप्लास्टी बोलते हैं उसको, विथ हिप विथ प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस, टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल अपन देखते हैं ट्रीटमेंट में। देखेंगे अपन को अनडिस्प्लेस्ड है कि डिस्प्लेस्ड है। अनडिस्प्लेस्ड है तो कुछ नहीं करना है, उसको अपन क्लोज कंजर्वेटिव करेंगे और मल्टीपल उसको स्क्रू लगा देंगे। अगर डिस्प्लेस्ड है देखेंगे अपन उसका एज क्या है, उसका एज 60 के नीचे है कि 60 के ऊपर है। अगर 60 के नीचे है तो फिर क्या करेंगे अपन उसका देखेंगे आप क्लोज रिडक्शन करेंगे। क्लोज में क्या देखेंगे एक्सरे में कि रिडक्शन मुमकिन है कि नहीं है। अगर मुमकिन है सिंपल उसको क्या करेंगे अपन वही कंजर्वेटिव कर देंगे क्लोज रिडक्शन करके, और फिर उसको क्या बोलते हैं अपन मल्टीपल स्क्रू फिक्स कर देंगे। अगर उसका नहीं हो पा रहा है क्लोज रिडक्शन, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो अपन फिर ओपन रिडक्शन कर देंगे, फिर इंटरली फिक्स करेंगे। अगर 60 के ऊपर है तो सिंपल अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सीधा अपन क्या करेंगे प्रोस्थेसिस लगा देंगे उसमें, ठीक है। और प्रोस्थेसिस लगाने के बाद देखो प्रोस्थेसिस को रिप्लेस कर देंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या बोलते हैं जो नॉर्मल हिप में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नॉर्मल हिप में हो पा रहा है लेकिन उसकी हिप में कुछ और डिजीज नहीं हुआ है, उस हिप जो नॉर्मल हिप है ऊपर फिर हेमी आर्थोप्लास्टी करा देंगे, ठीक है। अगर उस हिप में कुछ और डिजीज हो चुके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है उसको, है ना, प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस हो चुका है उसको, तो फिर क्या करेंगे हिप को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो हमको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमको मेन कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। आते हैं कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। ये था कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। वही है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है आपका, इसमें आपका जो हेड उसमें नेक्रोसिस हो सकता है ना। आप इसमें क्या बोलते हैं, इसका बहुत लेट होता है इसका, तो इसका नॉन यूनियन हो सकता है, नॉन यूनियन, ठीक है। और वो सब देखते हैं। तो एक होता है नॉन यूनियन, ठीक है। इट अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। 30% में नॉन यूनियन होता है क्योंकि वो स्लो होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इनएडिक्वेट इमोवेशन ऑफ फ्रैक्चर इवन विथ इंटरनल फिक्सेशन एंड इट्स पुअर ब्लड सप्लाई, ठीक है। The patient present with either with fracture not treated at all or a fracture with has failed to unite even after treatment, ठीक है। हम फिर सीधा आते लिखना आप कि ना उसको नॉन यूनियन होगा, ठीक है। नॉन यूनियन देखते हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने डिस्लोकेशन हिप पढ़ा और पोस्टर डिस्लोकेशन हिप पढ़ा, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें। और फिर क्या है नेक और फीमर में क्या फ्रैक्चर होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसे अपन पहले पढ़े कि क्या होता है इंट्रा कैप्सुलर एक्स्ट्रा कैप्सुलर। फिर हम पढ़े कि उसका एटोमिकल आपका एंगल में क्या था पॉवेल्स, आपका फिर क्या था आपका गार्डनर, ठीक है। गार्डनर क्या था आपका उसके बेस पे था, वो ट्रेबेकुलर के बेस पे था, ठीक है। ट्रेबेकुलर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। और फिर उसके बाद हम आए कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, क्लिनिकल फीचर लेके आएगा वो एक्सरे में क्या देखेगा हमें, ठीक है। और फिर हम उसके ट्रीटमेंट में आ गए, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। और फिर हम उसके ट्रीटमेंट आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट है मैक्यूरी ऑस्टियोटोमी, ठीक है। वो आपका पढ़ना पड़ेगा। मैक्यूरी ऑस्टियोटोमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऊपर साइड मैक्यूरी ऑस्टियोटोमी ये रहा, ठीक है। तो पूछता है ये मैक्यूरी ऑस्टियोटोमी। दिस वॉज अ पॉपुलर ऑपरेशन इन ईस्टर ईयर्स. There is an oblique osteotomy at the intertrochanteric region
द डायरेक्शन ऑफ द ओस्टोटोमी इज मीडियली अपवर्ड, बिगिनिंग एट द बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोंकाइटर एंड एंडिंग जस्ट अबव द लेसर ट्रोंकाइटर। ठीक है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा मैक्यूरी ओस्टोटोमी। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, ये एक ऑब्लिक ओस्टोटोमी करेंगे हम, ये रहा, ये ऑब्लिक ओस्टोटोमी करेंगे। ठीक है, मीडियली अपवर्ड। ठीक है, जो फेस क्या करेगा, वो डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, अपवर्ड फेस रहेगा उसको, बिगिनिंग एट द बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोंकाइटर। ठीक है, ग्रेटर ट्रोंकाइटर के बेस से स्टार्ट होगा। ठीक है, बिगिनिंग एट द बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोंकाइटर एंड एंडिंग जस्ट अबव द लेसर ट्रोंकाइटर, और जो एंड होगा ना वो लेसर ट्रोंकाइटर के ऊपर एंड होगा। ठीक है, ऊपर एंड होगा, लेसर ट्रोंकाइटर के ऊपर एंड होगा। ठीक है, याद रखना, और मीडियली अपवर्ड रहेगा। Once the osteotomy is made, the distal fragment is displaced medially and it's abducted। फिर क्या होगा, जब ऑस्टोमी कर देंगे हम, है ना, मैक्यूरी ऑस्टोमी कर देंगे अपन, तो फिर क्या करेंगे अपन, जो डिस्टल फ्रैगमेंट है, ये वाला फ्रैगमेंट, ये फ्रैगमेंट जो डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है, तो जो डिस्टल फ्रैगमेंट है उसको क्या करेंगे अपन, मीडियली डिस्प्लेस करेंगे, मतलब कि उसको इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस तरफ डिस्प्लेस कर दिए हम, और फिर क्या होगा, द पोजिशन इज हेल्ड बाय एक्सटर्नल सपोर्ट। फिर क्या करेंगे अपन, एक बाहर सपोर्ट देंगे और उस पोजिशन को हेल्ड करेंगे, और बाय इंटरफिक्सेशन विद द प्लेट एंड स्क्रू। तो ओस्टोटोमी कन्वर्ट द शीयरिंग स्ट्रेस एट द फ्रैक्चर साइट इनटू कंप्रेसिव फोर्स, thus एनहांसिंग फ्रैक्चर यूनियन। ओके, देखो हुआ क्या है कि ये जो हेड है ये अलग हो गया है, ये आपका क्या बोलते हैं जो डिस्प्लेस हो गया है डिस्टल फ्रैगमेंट। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिसपे उसका जो ग्रेटर ट्रोंकाइटर जो है और लेसर ट्रोंकाइटर जो है, उसका जो फीमर है उसको उस एरिया में ला लेंगे, और फिर उसको एक कंप्रेसिव फोर्स देंगे, जिसके कारण उसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, पहले अपन ऑब्लिकली ओस्टोटोमी कराएंगे, कहाँ पे, बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोंकाइटर से लेके लेसर ट्रोंकाइटर के ऊपर तक, है ना, अबव द लेसर ट्रोंकाइटर, और फिर उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे, एक कंप्रेसिव फोर्स देंगे ताकि वो जुड़ जाए। ठीक है, जुड़ जाएगा। द लाइन ऑफ वेट बियरिंग आफ्टर द ओस्टोमी पासिस फ्रॉम द हेड टू द डिस्टल फ्रैगमेंट, इट्स देयरफॉर बाईपास द फ्रैक्चर साइट। ठीक है, बस इतना लिख लेंगे अपन। तो ये क्या करेगा, अपन को हेल्प करेगा वेट ऑन वॉकिंग, वॉक करेंगे। तो ये बहुत आजकल बहुत कम करते हैं, पहले क्या करते हैं इसको। ठीक है, मैक्यूरी ओस्टोटोमी। अब कहाँ थे आप लोग, हम लोग थे कॉम्प्लिकेशन में थे। पहला क्या है, नॉन यूनियन। ठीक है, नॉन यूनियन होगा, और फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन यूनियन डिपेंड अपॉन द एज ऑफ पेशेंट and on whether or not this was avascular necrosis of the femoral head. In patient beyond the age of 60 years, replacement arthroplasty is performed. In younger individual, attempt to make preserve the head of femur by one of the following method. neck का reconstruction कर देंगे और powell's osteotomy कराएंगे। neck में क्या करेंगे अपन, fracture is exposed from behind, the end freshened and the fracture stabilized with multiple screw। ठीक है, बोले कि neck को अपन जो टूट गया उसको अपन कोशिश करेंगे उसको स्क्रू लगा के, ताकि वो ठीक हो सके। अगर वो 60 के नीचे है तो 60 साल के नीचे है, अगर 60 के ऊपर तो सीधा अपन हिप को निकाल के नया, बोले कि पूरा वो चेंज करेंगे अपन। ठीक है, रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी करेंगे अपन, अगर 60 के ऊपर है तो, अगर 60 नीचे है तो अपन एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, नेक का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और एक पावर ओस्टोटोमी कराएंगे अपन। दिस इज वैल्गस ओस्टोटोमी एट द लेवल ऑफ लेसर ट्रोंकाइटर। ठीक है, लेसर ट्रोंकाइटर में होगा ये वैल्गस इफेक्ट सो क्रिएटेड एट द फ्रैक्चर साइट, रिजल्टिंग इन कन्वर्टिंग द शेयरिंग फोर्स एट द फ्रैक्चर साइट इनटू कंप्रेसिंग फोर्स। वही है कि यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, एक वैल्गस इफेक्ट देंगे जिसमें एक फ्रैक्चर साइट में जो एक शेयरिंग फोर्स देगा, जो क्या करेगा, उसको ओस्टोमी फिक्स कर देंगे विद डबल एंगल प्लेट टेक्निकल डिमांडिंग ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है पावर ओस्टोटोमी। एक लैटरली वेज्ड ऑफ बोन को रिमूव करेंगे, बोन को रिमूव कर एक ऑब्लिकली करके लैटरल वेज रिमूव कर देंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर हम लोग ना उसको स्क्रू से वो कर देंगे, टाइट कर देंगे। वैसी है मैक्यूरी ओस्टोटोमी टाइप का ही है, बस उसको आप स्क्रू से टाइट कर दे रहे हो, जिसके कारण क्या होगा, एक कंप्रेसिव फोर्स मिलेगा और वो क्या करेगा, ऐसे करके जोड़ेगा उसको। ठीक है, ये हो गया। अब आता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो इसमें वही है कि आपका जो हेड है, आपका जो हेड ऑफ आपका फीमेल हेड है, वो आपका क्या बोलते हैं, सप्लाई नहीं मिलेगा, उसको सप्लाई नहीं मिलेगा, तो फिर उसका एव नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको बहुत महीने के बाद ही दिखता है, एविडेंट नहीं होता, इसमें ये बोला ही है। और ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट वही है कि आप क्लोज रिलेशन करते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम फिर ओपन रिलेशन करके एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसको ठीक करेंगे। ठीक है,
और अगर फिर डिपेंड करता है कि उसका एज क्या है। देखो नेक ऑफ ह्यूमन डिपेंड करता है एज के ऊपर ना। अगर हाई 60 के ऊपर तो हम टोटल हिप का वो क्या करेंगे अपन आर्थोप्लास्टी करा देंगे, और अगर 60 के नीचे है तो अपन फिर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कुछ सालों के बाद होता है। क्यों? क्योंकि ए उसमें डिफॉर्मेशन हो गया हेड का, यूनियन जो है वो फॉल्टी हो गया है, और पेशेंट प्रेजेंट विद द पेन और स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, इनिशियली पेन इज इंटरमीडिएट एंड लेटेस्ट डिस्पोज। और ट्रीटमेंट क्या है, वही है, डिपेंड करता है एज का, फंक्शनल पे। यंगर पेशेंट पे अपन क्या बोलते हैं, इंटरट्रोकैंट्रिक ऑस्टियोटॉमी करा सकते हैं या फिर ऑर्थो ड्रेसिंग करा सकते हैं, और एल्डर है तो अपन हिप का रिप्लेसमेंट करा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सब नेक का, ठीक है। तो देखो बहुत सारे कॉमन करो, आपने खुद दिमाग लगा कर ना एग्जाम में लिख सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये एक चैप्टर खत्म होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको अगर हेल्प हो रहा है मेरे वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।